अगर आपका बच्चा भी मोबाइल में घंटों तक रील देखता है, बच्चों को आप मोबाइल रील देखने में बिजी कर अपने काम में लग जाते हैं तो सावधान हो जाइए। ऐसा करना उनके मानसिक विकास के साथ ही शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। मोबाइल की दुनिया में खो जाने के बाद हालात इतने बिगड़ सकते हैं कि एग्जाम में कम नंबर लाने के साथ ही बच्चा फेल भी हो सकता है। मोबाइल न देने या न मिलने पर वह इतना क्रोधित व चिड़चिड़ा हो जाता है कि वह अपने साथ या दूसरों के साथ कोई भी हिंसक हरकत कर सकता है। महात्मा गांधी अस्पताल में ऐसे करीब 1 दर्जन केसेज रोज सामने आ रहे हैं। जी हाँ, आधुनिक डिजिटल क्रांति के दौर में इन दिनों सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर बीते लंबे समय से लगातार बढ़ता शॉर्ट रोल देखने का चलन लोगों खासकर बच्चों व युवाओं की सेहत बिगाड़ रहा है। हालत यह है कि लंबे वक्त तक लगातार छोटे बच्चों द्वारा इन रीलों को देखने से उनके व्यवहार और मानसिक स्थिति भी प्रभावित होने लगी है। बच्चों में नजर धुंधली होना, सिर दर्द और अनिद्रा जैसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आने लगी है। उधर बच्चों में रील के प्रति ज्यादा रुचि दिखाए जाने से खुद उनके हाथे में मोबाइल थमाने वाले कई अभिभावक भी चिंतित नजर आने लगे हैं और इस लत को छुड़वाने के लिए मनोरोग चिकित्सकों की मदद ले रहे हैं। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि अधिकतर 5 से 15 साल तक बच्चों द्वारा घंटों तक लगातार मोबाइल पर शॉर्ट रोल देखने के मामले सामने आने लगे हैं। इनमें कई अभिभावकों ने बताया कि ऐसे बच्चों के स्कूल जाने के समय पर उनसे मोबाइल छीनना पड़ता था। इस लत की वजह से न सिर्फ उनकी पढ़ाई बल्कि रिजल्ट भी प्रभावित होने लगी। MGH आउटडोर में भी रोजाना करीब 1 दर्जन बच्चों को उचित काउंसलिंग के जरिए दिनों दिन बढ़ती इस लत से छुटकारा दिलाए जाने के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। चिकित्सकों की माने तो ऐसे छुड़ाए मोबाइल लत छुड़ाने के प्रयास धीरे धीरे करें, मोबाइल देखने की अवधि तय करें। बच्चों का ना तो मोबाइल बंद करें और ना ही इंटरनेट। बच्चों को शॉर्ट रील के अच्छे और बुरे प्रभावों को विस्तार से शांतिपूर्वक समझाएं। ऐसी रीलों से कमाई के बारे में सोचने के बारे में भी बच्चों को सही जानकारी देकर समझाइश करें। आजकल बच्चे शॉर्ट रील देखना बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। शॉर्ट रील का चलन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है क्योंकि आप एक रील देखते हो, पहले हो सकता है कोई काम की देखें, उसके बाद जैसे स्क्रॉल करते जाते हैं दूसरी अननेसेसरी और बेकार की रील आई जाती हैं। ऐसा होता भी क्यों है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम कोई भी काम लगातार करते हैं, चाहे वो नशे वाला हो चाहे ये रील्स देखने वाला हो, तो हमारे ब्रेन में एक एरिया होता है जहाँ पे डोपामिन का स्तर बढ़ता है। डोपामिन वो हार्मोन होता है जो खुशी से रिलेटेड होता है। जब भी खुशी होती है तो हार्मोन सीक्रेट होता है। रील देखते हैं, हार्मोन सीक्रेट होता है। हार्मोन सीक्रेट होता है तो हमें लगता है कि और रील देखते हैं क्योंकि और मज़ा आ रहा है। धीरे धीरे करके ये एक विशियस साइकिल बन जाता है और आदमी इस कुचक्र में फंसता जाता है। उसको उस रील के छुड़ाने के लिए बहुत मुश्किलें आ जाती हैं। वो पहले घंटा भर, 2 घंटा, 3 घंटा, शुरू में आधा घंटा देख लिया, खाली टाइम है तो वहाँ चल जाता है, लेकिन उसके बाद उसका सारा टाइम उस रील को देखने में चला जाता है। रील नहीं देखने पे चिड़चिड़ापन, नींद की कमी, गुस्सा, ये सब चीज़ें बढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे उसकी प्रवृत्ति हिंसक होती जाती है, हिंसक भी होती जाती है, नशे की तरफ भी जाता जाता है, पढ़ाई से बिल्कुल दूर होता जाता है। जनरली जो ऐसे बच्चे आते हैं वो पढ़ाई से विमुख हो चुके होते हैं, पढ़ाई में मार्क्स और कम हो चुके होते हैं। अब पहले ही रील देखने में टाइम खराब हो रहा है, फिर पढ़ाई में और कम मार्क्स आए, पढ़ाई में मार्क्स कम आए तो फिर उसको लगता है कि यार पढ़ना बेकार है, मेरा तो कुछ होगा नहीं, फिर वो वापस उसमें और ज़्यादा फंसता है। तो ज़रूरत है इस कुचक्र से बाहर निकलने की। कभी भी आपका बच्चा या आपके अड़ोस पड़ोस में किसी का भी बच्चा इस तरीके से रील देखे तो उसको तुरंत मनोचिकित्सक से संपर्क करके इससे बाहर निकालें। इससे बचने का उपाय क्या है? घर में क्या उपाय है? बच्चों को गैजेट से दूर रखें। जो अगर नेसेसरी क्लासेस हैं ऑनलाइन तो वो आप ले सकते हैं, बाकी बच्चों को खेलने में लगाएं। आउटडोर गेम्स आजकल बंद हो चुके हैं, बिल्कुल भी कोई भी खेलना पसंद नहीं करता है। घर में खेल लिए, पहले वीडियो गेम खेलते थे, अब मोबाइल पे खेलने लगे, मोबाइल के गेम खेलने लग गए, रील देखने लग गए। बच्चों को बाहर निकालो, पार्क में लेके जाओ। खुद माता पिता भी एक हद तक इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो अपना टाइम बचाने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। खुद उसके लिए साथ खेलना पड़ेगा, तभी ये चीज़ सही हो पाएगी। शुभ नाम सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रियंक जैन है। महात्मा गांधी अस्पताल में मनोरोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
जैसा कि सर ने बताया है कि मोबाइल्स पे रील देखने की वजह से बच्चे लगातार उसके अंदर इतने बिजी हो गए हैं कि उनका जो मानसिक स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। इस वजह से क्या बच्चे अदर एक्टिविटीज़ में जैसे खेलना और बच्चों के साथ उनका जो जुड़ाव है वो सब कम होता जा रहा है। इस वजह से बच्चे अपने उस मानसिक लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जिस तरीके से उनका विकास होना चाहिए। तो सभी को यही सलाह है कि बच्चे इस रील्स में और मोबाइल में जितने बिजी हो रहे हैं उससे निकलकर उनको अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। बच्चों का अपने जो साथी हैं उनके साथ खेलना और उनके साथ अदर एक्टिविटीज़ में जुड़ाव उनका बना के रखें। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर नवीन बेरवा, मैं मनोचिकित्सक महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।